अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी वो हमारा सर बहुत दर्द कर रहा था। सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द की गोली खाओ और होश में आओ। पागल खाना बना के रखा है। सुजाता, क्या हुआ सुजाता? तुम इतनी हंस क्यों रही थी? गोलमुखी की बहन काया घर से बाहर गई है, गोलमुखी नहीं गई है। इसी बात का तो रोना है ना भाभी, इसीलिए तो हमें हंसी आ रही थी। भगवान जी ने भी ना हम दोनों की किस्मत बहुओं के मामले में मजाक में लिख दी है। आपकी किस्मत में आपको मिली वो गवार कली नौकरानी और हमें मिली वो गोलमुखी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम सुजाता। अरे हम तेरे हैं ना, मत रो भाभी, अब हमारी किस्मत में ये रोना ही लिखा है। लो टिश्यू। अगर आपको हमारे आंसुओं की इतनी फिक्र होती ना दिव्यम जी, तो आप हमारी बहन को ऐसे घर से नहीं निकालते। राधिका प्लीज यार, तुम सबसे पहले रोना बंद करो, ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे काया जिंदगी भर यहीं रहने वाली थी। दिव्यम जी, आप हमारे आंसू पोंछने आए या हमें डांट के और भी ज्यादा रुलाने आए हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने भी इस तरह से सॉरी बोला था ना मुझे, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुमको। कैच कर लिया? स्पाइडरमैन हो क्या तुम? दिव्यम जी, हमने अनजाने में गलती की थी और आपने जानबूझकर, दोनों में बहुत फर्क है। हमें नहीं चाहिए आपका सॉरी। आपने एक बार भी हमारी बहन के बारे में नहीं सोचा कि वो बेचारी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, उसका ख्याल कौन रखेगा? राधिका, काया ने कहा था ना कि वो होटल में रह लेगी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरे फैसले से बुरा लगा है तो, लेकिन मुझे इस फैसले से कोई अफसोस नहीं है। मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अब तुम प्लीज ये रोना बंद करोगी वरना तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। लेकिन दिव्यम जी, काया ने वो साड़ी नहीं फाड़ी होगी। अच्छा चलो माना तुम जो बोल रहे हो वो, अब तुम भी तो मेरी बात मानो कि काया को कभी ना कभी तो घर छोड़ के जाना था ना हमारा। चलो अच्छा चलो, तुम्हें इतनी चिंता हो रही है ना काया की, मेरे दोस्त का होटल है, मैं उससे बात करूंगा, वहां पे कमरा बुक करवा लेते हैं हम काया के लिए। तुम काया को उस होटल का एड्रेस दे दो। शायद आप सही कह रहे दिव्यम जी, काया को एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही था, लेकिन जिस तरह से उसे जाना पड़ा वो। राधिका, तुम एक काम करो, तुम आज रात का टाइम लो, अच्छे से दिल खोल के रो लो, फिर शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरा फैसला सही था। तुम्हें समझना होगा राधिका कि मैंने जो किया सबके भले के लिए किया। तुम्हें काया के करतूतों का पता चलता तो तुम्हारे दिल को और ठेस पहुंचती, शायद तुम खुद ही उसे घर से बाहर कर देती। खैर अब वो गई है तो उम्मीद करता हूँ दोबारा लौट कर नहीं आएगी।
संभाल के। अब मैं देखता हूं कि तुम इस घर में कैसे रहती हो। यूं निकालूंगा मैं तुम्हें इस घर से, यूं। इस राधिका की वजह से दिव्यम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा सूटकेस मेरे हाथों में थमाकर मुझे बाहर निकाला उसने। मैं राधिका को नहीं छोड़ूंगी। दिखाई नहीं देता क्या? ओ हेलो, मैं भिखारी नहीं हूँ। ओ भाई साहब, क्या क्या? राधिका ने मेरी नौकरानी जैसी हालत बना दी है। सब उसकी वजह से हो रहा है। मैं इसका हिसाब लेकर ही रहूंगी। दिव्यम को वापस पाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि राधिका दिव्यम के लायक नहीं है। दिव्यम को पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। काया का फोन नहीं लग रहा है। हे देवी माँ, बस काया जहाँ कहीं पर भी हो, ठीक हो। भैया आज माँ आ रही है। जीवन तुम्हें याद है ना, 2 घंटे में माँ की ट्रेन है, टाइम से पहुंच जाना। पापा कैसे भूल सकता हूँ, पहुंच जाऊंगा मैं टाइम से। ये अच्छा हुआ कि दादी आ रही हैं, नहीं तो उनके बिना तो घर सूना सूना लग रहा था। दादी जी के आते ही उनके चरणों में गिरकर इस सजा से मुक्ति पानी है। चलो बेटा आरती शुरू करो। जी पापा जी। ये एकदम से तूफान कैसे आ गया? आरती का दिया भी बुझ गया। ये अच्छा संकेत नहीं है। माँ, आप भी क्या ही बोलती हैं। अब बुरा सोचोगी तो बुरा ही होगा ना, कुछ नहीं होगा। हेलो, क्या? पापा ठीक हो? पापा पापा जब्बू ठीक है ना? ताऊ जी चलिए। इधर पापा जी, ये लीजिए, पानी पीजिए। आप ठीक हैं जी? आपको क्या हो गया? क्या हुआ पापा, किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था। हॉस्पिटल से? माँ का एक्सीडेंट हो गया। और माँ तो 2 घंटे बाद आने वाली थी। पता नहीं भैया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। हम एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं। हाँ पापा, राधिका एकदम सही कह रही है। उन्होंने बताया कौन सा हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। चलिए तो फिर चलते हैं ना। चलिए। दादी, माँ, मम्मी जी, माँ माँ, माँ आप ठीक हो? ठीक है ना? आइए आइए। आराम से दादी। संभाल के। दादी, ये लीजिए, पानी पीजिए। प्रणाम। खुश रहो। आप ठीक तो? ये सब कैसे हो गया? हाँ दादी, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट?
हमें हॉस्पिटल से फोन आया था, हम तो एकदम ही डर गए थे। जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकली, एक बाइक वाला आया, उसने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की और मुझे धक्का मारकर भाग गया। ये तो भला हो उस भले इंसान का जिसने मुझे बचा लिया। यस, शी इज करेक्ट। सही टाइम पे वो इनको हॉस्पिटल लेकर आया, इसके लिए ये बच गया। मैम, ये इनका फाइल और बैग। कौन था वो? कहाँ है वो इंसान? दादी, जिसने आपकी जान बचाई है, मैं उसको थैंक यू तो बोलना चाहूंगा पर्सनली। हाँ माम, कौन है वो फरिश्ता, बताइए ना। वो यही है बाहर। मैंने बहुत कोशिश की कि वो अंदर आ जाए, लेकिन वो फरिश्ता अंदर आने को तैयार ही नहीं है। बेटा आजा अंदर, ये सब तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। काया, आखिरकार मैं इस कमरे में वापस आई गई। किस्मत ने भी क्या साथ दिया मेरा। एकदम सही टाइम पे मैंने दादी को स्टेशन से निकलते हुए देख लिया। टिफिन की दादी, मतलब दादी वापस आ गए। मुझे इन्हें ही अपना जरिया बनाकर घर वापस जाना होगा। भैया, एक काम करोगे? अच्छे पैसे मिलेंगे। करना क्या होगा? वो जो बुढ़िया दिख रही है ना, अरे रुको, छोड़ो, अरे छोड़ो, 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 छोड़ो। दादी दादी, अब इस घर में तो वापस आ गई। बस टिफिन के दिल में दोबारा जगह बनानी है। काया, तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन मेरी नजर हमेशा रहेगी तुम। अगर तुमने राधिका के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की ना, मैं कुछ नहीं करूंगी अब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। इनफैक्ट मुझे सिर्फ तुमसे नहीं, राधिका से भी माफी मांगनी है। प्यार के चक्कर में मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मैं अपनी बहन का घर तोड़ने चली थी। मुझे यहाँ से जाने के बाद एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे और आदू के बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दिव्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आदू से माफी मांग लूंगी और वो मुझे माफ भी कर देगी, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए।
पता नहीं इतनी कैसे गिर गई, कैसे गिर गई, कैसे गिर गई। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है काया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम जो बोल रही हो उस पर अमल भी करोगी। काया, देखो हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। आदू, लगता है मेरे यहाँ आने से दिव्यम अभी भी नाराज है। मुझे चले जाना चाहिए। काया, दिव्यम जी को ना गलतफहमी हो गई थी, लेकिन हमने उन्हें समझा दिया है कि तुमसे कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती है। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हम उन्हें मना लेंगे। तुम तो इसे अपना घर समझ के आराम से यहाँ पर रहो। तुम कितनी अच्छी हो आदू। अपना घर समझ कर नहीं आदू, बहुत जल्दी मेरा ही घर होगा। दिव्यम जी के मन में काया को लेके जो भी गलतफहमी है, हमें उससे दूर करना ही होगा। दिव्यम जी, हम जानते हैं कि काया के घर आने से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुनिए, प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए ना दिव्यम जी। काया ने तो दादी की जान भी बचाई है। आप ना काया को गलत समझ रहे, वो दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है दिव्यम जी। अब प्लीज अपनी जिद छोड़िए ना, आपको वहम हुआ होगा। अब हम ना आपके लिए देखिए फ्रूट सैलेड लेकर आए हैं, इसे प्लीज खा लीजिए और अपना गुस्सा भूल जाइए। प्लीज माफ कर दीजिए ना काया को। बस करो राधिका, नहीं सुननी मुझे और तुम्हारी बहन की तरफदारी। मान लिया मैंने कि वो बेकसूर है, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम चुप हो जाओ और भगवान के लिए शांति दे दो मुझे। जाओ यहाँ से तुम। और कितनी आई एम सॉरी राधिका, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? तुम कब से काया 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 के नाम की रट लगाए बैठी थी। मैं इरिटेट हो गया और मैंने चिल्ला दिया। सॉरी। सॉरी। दिव्यम जी, हमें लग रहा है ना कि हमारा असर आप पर होने लग गया है। आजकल हमसे ज्यादा सॉरी आप बोल रहे हैं। एक्चुअली तुम्हारे सॉरी का असर तो पड़ रहा है मुझ पे राधिका। ये सब तुम्हारी गलती, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब प्लीज अपनी बहन के नाम का पुराण पढ़ना बंद करो। और ये फ्रूट चाट मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। फ्रेश है, नाइस, परफेक्ट शेप में भी कटा है, ऐसा ही होना चाहिए। वेरी फ्रेश। दिव्यम जी, लेकिन तो राधिका। हाँ दिव्यम जी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। राधिका, मुंह से खा रहा हूँ, कान से तो सुन ही सकता हूँ, बोलो। एक मिनट।
नहीं नहीं आप खाइए। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।